अपनी माटी, अपनी भाषा, अपना परिवेश, इसको तो हम सभी जीते हैं, लेकिन साहित्यकार वे लोग होते हैं जो इनकी सच्ची सेवा करते हैं और इनके सच्चे सेवक होते हैं। पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी हमारे देश की एक ऐसी ही महान और उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी विद्या जी को अपनी भाषा और लोक साहित्य से जुड़ाव बचपन से ही रहा। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की, साथ ही अपनी रचनाओं को पिरोने का काम भी निरंतर जारी रखा। मैं गांव में जन्म हुआ और बहुत सीधा साधा जीवन रहा। गांव की संस्कृति में पली बढ़ी। मेरे पिता अध्यापक थे, बाबा जमींदार थे, कृषक थे। इस तरह जो माहौल मुझे गांव का मिला, गांव की संस्कृति से जो रुझान रही, वो पूरे जीवन मेरे साथ बनी रही और मैं लोक से जुड़ी रही। लोकगीतों का, वहाँ के संस्कारों का जो मेरे ऊपर प्रभाव रहा, आज तक भी चल रहा है। जब कलम हाथ में आई तो पहले लगा कि शायद मैं लिख रही हूँ ठीक है कि नहीं है, तो किसी को दिखाती भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब हमारे गांव के एक प्रसिद्ध कवि थे उस क्षेत्र के, उन्होंने मेरी कविताएं देखी तो उस पर टिप्पणियाँ की और मुझे उत्साह मेरा बढ़ाया कि आप ठीक लिख रही हो। तो इस तरह कविता से प्रारंभ हुआ। फिर और भी विधाओं में, कथा साहित्य में लिखती रही और बराबर ये लगा कि गांव मेरे मन में बसा हुआ है। मैं जो भी लिखती थी उसमें मेरा गांव, मेरे गांव के लोग, मेरे आसपास के लोग, हमारे संस्कार जो होते हैं, 16 संस्कार, हमारी प्रकृति जो आसपास का परिवेश था वो उसमें जुड़ता रहा और उनके दुख दर्द से मेरा मन भीगता रहा और मैं उसे अभिव्यक्ति देती रही। कब शिक्षा पूरी हुई, कब कलम साथ साथ चलते चलते यहाँ तक पहुँची। एक लंबी यात्रा है। अपने जीवन के पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से विद्या जी शिक्षाविद, लेखक, संपादक, वक्ता और भारतीय लोक धर्म और संस्कृति की प्रमुख प्रचारक के रूप में काम कर रही हैं। लोक साहित्य का जाना माना नाम बन चुकी डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी की कलम से कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लोकगीत समेत साहित्य की ऐसी कोई भी विधा नहीं है जो आज अछूती रह गई हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में मुख्य संपादक, उपनिदेशक और संयुक्त निदेशक के रूप में भी काम किया है। लोक साहित्य के क्षेत्र में विद्या जी की 118 से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विद्या जी का मानना है कि अवधी भाषा हिंदी को समृद्ध करती है, इसीलिए इनका प्रचार प्रसार निरंतर बना रहना चाहिए। अपने साहित्य के माध्यम से सहेजने के लिए डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के योगदानों को सराहते हुए और सम्मानित करते हुए साल 2022 में आपको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, साहित्य एवं शिक्षा। इस पद्मश्री उपाधि के लिए चयन हो मेरा, मैं स्वयं आश्चर्यचकित थी और मुझे लगा कि शायद ये मेरा सम्मान मेरे लोक का सम्मान है, मेरी लोक परंपरा का सम्मान है, मेरे लोक साहित्य का सम्मान है, जिसे मैंने संकलित किया और जिनकी थाती थी उनसे लिया और उन्हीं को अर्पित किया। क्योंकि वाचिक परंपरा में सारे गीत, सारी कथाएं, सारे कहावतें, सारी पूजन विधियाँ, सारे लोक कलाएँ, ये सब लगता था कि ये अगर मौखिक परंपरा में ही रहीं तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। ये मेरी चिंता थी और मैं उन्हें समेटती रही और प्रकाशित करती रही और मुझे लगा कि ये इसी का, इसी लोक संस्कृति का, मेरे उन पूर्वजा स्त्रियों का जिन्होंने मुझे ये गुण दिया, उन गुरुजनों का जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, ज्ञान दिया, उन सब का ये सम्मान है। मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। आगे भी ये जो चुनौती मुझे भारत सरकार ने दी है कि मैं अपने को इसके योग्य बराबर बनाए रखूं
और साबित करती रहूं कि उनका चयन ठीक है। उम्र के इस पड़ाव में भी संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की पक्षधर रही विद्या बिंदु सिंह जी का साहित्यिक सफर सतत जारी है, जो समाज के उभरते साहित्यकारों और रचनाकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन रहा है। मैं जब एमए में थी तो मेरी एक कविता को सम्मान पुरस्कार मिला था। उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। वैसे मैंने लोकधुनों पर भी लिखा, अवधि में लिखा, लेकिन वो कविता पहली थी जिसको सम्मान मिला था, पुरस्कार। उसका शीर्षक था माझी। इस धारा में डूब न जाऊं, माझी तुम पतवार संभालो। इस धारा में यह मन कितना आज अकेला, उजड़ गया सांसों का मेला। यह भव सरिता बाह पसारे, मृदुल स्वरों में मुझे पुकारे। कभी निमंत्रण देते नभ से, निदियाते तारे रत्नारे। हे नभवासी चंद्र चषक से, तुम अपना अमृत रस ढालो। इस धारा में डूब न जाऊं, माझी तुम पतवार संभालो।